अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 7वें पारे का आखिरी रुकू नंबर 19 है, जिसके अंदर सूरह नाम सूरह नंबर 6 की 10 आयतें हैं। आयत नंबर 101 से आयत नंबर 110 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदीउस समावाति वल अर्ज़ अन्ना यकूनु लहु वलदुन वलम तकुल लहु साहिबा व खलक़ कुल्ल शै व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो तो आसमानों और ज़मीन का मुजिद है, उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसकी कोई बीवी है ही नहीं, और उसी ने हर चीज़ को पैदा किया है और वही हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु खालिक़ु कुल्लि शैइन फ़अब्दूहु व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। यही है अल्लाह तुम्हारा रब, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही हर चीज़ को पैदा करने वाला, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो और वह हर चीज़ पर निगरान है। ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। वो ऐसा है कि निगाहें उसे नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है, वो बड़ा बारीक बीन खूब खबर रखने वाला है। क़द जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम फ़मन अबसरा फ़लिनफ़्सिही वमन अमिया फ़अलैहा वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलीलें आ चुकी हैं, तो अब जिसने बसीरत से काम लिया तो अपने ही फ़ायदे के लिए है, और जो अंधा रहा तो उसका वबाल उसी पर होगा, और मैं तुम पर निगरान नहीं। वकज़ालिका नुसर्रिफ़ुल आयाति वलियक़ूलू दरस्त वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून। और इसी तरह हम फेर फेर कर अपनी आयतें बयान करते हैं ताकि वो काफिर कहें कि आपने किसी से पढ़ा है, और ताकि हम उसकी हकीकत को उन लोगों पर वाज़े कर दें जो इल्म रखते हैं। इत्तबि मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक ला इलाहा इल्ला हु वअरिज़ अनिल मुशरिकीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वही की पैरवी कीजिए जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल की गई है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और आप मुशरिकों से मुँह फेर लीजिए। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा वमा अंता अलैहिम बेवकील। और अगर अल्लाह चाहता तो वो शिरक ना करते, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको उन पर निगरान मुकर्रर नहीं किया और नहीं आप उन पर निगहबान है। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाहि फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फ़युनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। और ए मुसलमानों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गाली मत दो, वरना वो भी बगैर इल्म के हद से बढ़ते हुए अल्लाह को गाली देंगे। इसी तरह हमने हर जमात के लिए उनका अमल मुज़य्यन कर दिया है, फिर बिलाखिर उन्हें अपने रब की तरफ ही लौटना है, तब वो उन्हें बताएगा जो कुछ वो किया करते थे। वक़्समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम लइन जाअतहुम आयतुन ला युमिनुन बिहा कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाहि वमा युशरिकुम अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून। और उन्होंने अल्लाह की पुख्ता कसमें खाकर कहा कि अगर उनके पास कोई निशानी आएगी तो वो उस पर ज़रूर ईमान लाएंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए निशानियाँ तो सिर्फ अल्लाह के पास हैं, और तुम्हें यह कौन समझाए कि जब वो निशानी आ जाएगी तो भी वो ईमान नहीं लाएंगे। वनुक़ल्लिबु अफ़िदतहुम व अब्सारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा वनज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। और हम उनके दिलों और आँखों को फेर देंगे तो जैसे वो पहली बार इस कुरान पर ईमान नहीं लाए थे वैसे फिर भी ईमान नहीं लाएंगे, और हम उन्हें उनकी शरकसी ही में भटकते हुए छोड़ देंगे। नाज़रीन इकराम, आज आसान दर्स कुरान के अंदर 7वें पारे का आखिरी रुकू यानी 19वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें, आयत नंबर 101 से आयत नंबर 110 तक। अब गौर कीजिए, आयत नंबर 101 में है बदी उस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ताला आसमानों ज़मीन को नए सिरे से पैदा करने वाला है, यानी आसमान का कोई सिंपल था ही नहीं, एग्जाम्पल था ही नहीं, ज़मीन का था ही नहीं, लेकिन अल्लाह ने बनाया है। लोगों के पास तो सिंपल आ जाता तो लोग बना लेते हैं। फिर आगे ये कहा गया कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का खालिक है, माबूद बरहक वही है, उसी की इबादत करो। अल्लाह के पास बीवी है ही नहीं तो बच्चे कैसे आएंगे? नौज़ुबिल्लाह, न बीवी है, न बच्चा है, न माँ है, न बाप है, कोई भी नहीं है, और अल्लाह के बराबर कोई है ही नहीं। फिर आयत नंबर 103 के अंदर आखिरत में अल्लाह का दीदार होगा। ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। सूरह क़यामत सूरह नंबर 75 के अंदर आयत नंबर 22 और 23 में है वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। उस दिन चंद चेहरे तरोताज़ा होंगे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। तो दुनिया में अल्लाह का दीदार हो ही नहीं सकता, लेकिन क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह का दीदार नसीब होगा। दुआ करें अल्लाह हम सबको अपना दीदार नसीब करा दे, आमीन। नाज़रीन इकराम, उसके बाद आगे ये बयान किया जा रहा है कि जो हिदायत पर रहेगा वो ख़ुद उसका फ़ायदा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है आप कहिए वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़, मैं तुम लोगों पर निगहबान नहीं हूँ। फिर इसी तरह वमा अंता अलैहिम बेवकील, आप उनके ऊपर मुख्तार भी नहीं है, निगरान भी नहीं है, निगहबान भी नहीं है, आपका काम है पैगाम पहुँचा देना, आप लोगों तक पैगाम पहुँचा दीजिए। फिर इसी तरह आयत नंबर 108 के अंदर आया गैरुल्लाह को गाली नहीं देना। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म।
جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو گالی نہیں دینا، کسی دھرم والے کو گالی نہیں دینا، پیار سے سمجھانا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ قرآن کریم کے اس فارمولے پر عمل کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ آخری میں یہ بیان کیا گیا آیت نمبر 109 110 میں، یہاں 7واں پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا کہ معجزات، نشانیاں بھی ان کے پاس آ جائیں لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ الحمدللہ 7 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔